नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार कोचिंग क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज हमारी नेक्स्ट करंट की क्लास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है कि फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो दोस्तों ये खिताब जीता गया था किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया था? कर्नाटक के द्वारा। अगर हम बात करें दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? आयोजन किया गया था सऊदी अरब। आयोजन किया गया था सऊदी अरब में। कौन सा आयोजन था? यह संस्करण था छिंत्रवा। कौन सा आता है? छिंत्रवा संस्करण। कहाँ पे आयोजन किया गया था? कर्नाटक, सऊदी अरब में। कर्नाटक यहाँ पे अगर हम बात करें तो विजेता रहा था, और किसको रहा था? उप विजेता की अगर हम बात करें तो उप विजेता रहा था मेघालय। उप विजेता कौन रहा? मेघालय। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने? तो ये कौन बने दोस्तों? SS दुबे। कौन बने थे? SS दुबे। इनकी अगर हम बात करें तो ये आते हैं कंट्रोलर जनरल। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। अगर हम बात करें SS दुबे की, तो ये कितने नंबर के नियंत्रक महालेखा बने? ये बने हैं 28वें नंबर के। कौन से नंबर के बने? 28वें नंबर के। इसके बाद आते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसकी अगर हम बात करें तो ये आता है शेष भारत। किसके द्वारा जीता गया था? शेष भारत। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, इस टूर्नामेंट का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? BCCI के द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता है? BCCI के द्वारा। वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कौन बना है? रोजर बिन्नी। किनको बनाया गया है? रोजर बिन्नी को। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। मुख्यालय कहाँ पे BCCI का? मुंबई में। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों ईरानी कप 2023 की, इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, ये एक 4 दिवसीय मैच होता है। कितने दिन का था? 4 दिवसीय मैच। अगर हम बात करें ईरानी कप के बारे में तो इसके अंदर उप विजेता की अगर हम बात करें तो ये कौन रहा था? मध्य प्रदेश। उप विजेता कौन रहा था? मध्य प्रदेश। जबकि अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट का आयोजन है वो BCCI के द्वारा किस प्रकार से करवाया जाएगा? एक तरफ तो अगर हम बात करें जो रणजी विजेता होता है, एक तरफ तो रणजी विजेता, और एक तरफ अगर हम बात करें तो एक तरफ कौन आता है? शेष भारत। एक तरफ कौन आता है? शेष भारत। इस प्रकार से ईरानी कप का आयोजन करवाया जाता है। जो वर्तमान में कौन विजेता रहा था? शेष भारत रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? यह खिताब जीता गया था किसके द्वारा? भारत के द्वारा। जूनियर कबड्डी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने। अगर हम बात करें तो इसका आयोजन स्थल कहां पे था? ईरान। कहां पर था आयोजन स्थल? ईरान। ईरान के अंदर अगर हम बात करें तो स्थान कौन सा आता है? उर्मिया। कौन सा स्थान आता है? उर्मिया। वहां पे इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। और उप विजेता की अगर हम बात करें तो उप विजेता भी कौन रहा था? ईरान ही रहा था। उप विजेता कौन रहा? ईरान। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है BCCI इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार
किसके द्वारा जीता गया? इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, ये आता है मीराबाई चानू के द्वारा। मीराबाई चानू कौन से खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। कौन से खेल से है? भारोत्तोलन से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार मीराबाई चानू के द्वारा 2 बार जीता जा चुका है। कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, 2 बार लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली ये कौन सी है? प्रथम महिला है। एक चीज तो ये याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है, इसी के अंदर अगर हम बात करें तो एक पुरस्कार और दिया गया था और वो आता है बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ऑफ द ईयर 2022, बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। ये अगर हम बात करें तो ये जीता गया था नीतू घंगस के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? नीतू घंगस के द्वारा। कौन से खेल से संबंधित है? बॉक्सर। कौन से खेल से है? बॉक्सर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको एक चीज और याद रखनी है। एक अगर हम बात करें तो एक आता है बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स, बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। दो 2022। इसकी अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार जीता गया था बाविनी पटेल के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? बाविनी पटेल के द्वारा जीता गया। और अगर हम बात करें ये कौन से खेल से संबंधित आती है? टेबल टेनिस से। किससे आती है? टेबल टेनिस। एक चीज ये याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पुरस्कार आता है बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो यह पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? प्रीतम। कौन सी महिला आती है? प्रीतम। अगर हम बात करें तो यह कौन से खेल से संबंधित है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह संबंधित है हॉकी से। अगर हम बात करें तो यह भारत की पूर्व महिला कप्तान रह चुकी है। हॉकी की पूर्व भारतीय कप्तान। हॉकी में ये भारत की क्या कर चुकी है? नेतृत्व कर चुकी है। इसके आगे अगर हम बात करें तो आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों ये आता है वर्ष 2023 में नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? इसकी अगर हम बात करें तो यह आयोजन कहां पे किया गया था? यह आयोजन किया गया था आईएनएस विक्रांत पर। कहां पर किया गया था? आईएनएस विक्रांत पर किया गया था। अगर हम बात करें तो इसका आयोजन स्थल कहां पे था? अरब सागर। आयोजन स्थल कहां पे आता है? अरब सागर। अरब सागर की अगर हम बात करें दोस्तों तो जैसे अगर हम बात करें ये प्रायद्वीपीय भारत आता है, तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम की ओर कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर आता है? अरब सागर। जबकि अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत के इस तरफ अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व की ओर तो यहां पे आती है बंगाल की खाड़ी। क्या आती है? बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर के अंदर अगर हम बात करें नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कौन से पोत पर? आईएनएस विक्रांत पर। एक चीज याद रखना कि भारत के अंदर जो मानसून आता है ना, मानसून की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो मानसून आता है वो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी 2 शाखाएं बनती हैं। एक तो आती है कौन सी शाखा? अरब सागर की शाखा। और एक कौन सी आती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा से अगर हम बात करें तो यहां पे स्थित आता है मेघालय का पठार।
कौन सा आता है? मेघालय का पठार। और इस मेघालय के पठार की अगर हम बात करें तो इसके आगे स्थित है, इसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियां स्थित आती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इनकी अगर हम बात करें, इनके दक्षिण के अंदर मानसीराम और चेरापुंज स्थित है, खासी पहाड़ी के, जहां पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। जो कौन सी शाखा से आती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आता है कि हाल ही में फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आता है शैलेश पाठक। कौन आता है? शैलेश पाठक। फिक्की की अगर हम बात करें दोस्तों, फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। कब की गई थी? 1927 में स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें तो भारत का सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है, भारत का सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना, इसका वर्तमान में अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष आता है सुब्रकांत पांडा। कौन आता है? सुब्रकांत पांडा फिक्की का क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष है। संस्थापक की अगर हम बात करें दोस्तों, संस्थापक के अंदर नाम आता है किसका? घनश्याम दास बिड़ला का। किसका नाम आता है? घनश्याम दास बिड़ला का नाम आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में पहली स्ट्रो मैराथन किसके द्वारा आयोजित की गई? तो दोस्तों ये आयोजन किया गया था किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा आयोजन किया गया था? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अगर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर पर्यटन मंत्रालय का मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। कौन आता है? प्रहलाद सिंह पटेल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना, युवा मामले और खेल मंत्रालय, इसकी अगर हम बात करें तो इसका मंत्री कौन आता है? अनुराग ठाकुर। कौन आता है? अनुराग ठाकुर। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, गृह मंत्रालय किसके पास आता है? तो गृह मंत्रालय आता है अमित शाह है। किसके पास है? अमित शाह है। जबकि अगर हम बात करें अगर हम बात करें सीमा सड़क संगठन, तो सीमा सड़क संगठन है दोस्तों, ये आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। क्या आता है? BRO। BRO की अगर हम बात करें तो इसका आता है अध्यक्ष। कौन बनता है? अध्यक्ष। और अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष आता है कौन? इसको बनाया गया जनरल राजीव चौधरी को। सेना जनरल है कौन है? राजीव चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, 5वां जन औषधि दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों ये बनाया गया था कब? 7 मार्च को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 7 मार्च। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है इसकी थीम। थीम की अगर हम बात करें तो थीम क्या बनाई गई थी? जन औषधि। जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। सस्ती भी अच्छी भी। अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो दिवस है ना, जन औषधि दिवस, ये हमेशा अगर हम बात करें तो हर वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रथम सप्ताह में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार कब किया गया था? 7 मार्च को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जेनेरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता फैलाना। जेनेरिक दवाओं को जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023। अगर हम बात करें तो ये आती है इस वर्ष की
प्रथम फार्मूला वन रेस कार थी, 2023 की प्रथम फार्मूला वन रेस कार, वन रेस थी। ठीक है, अगर हम बात करें तो 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो यह जीता गया था मैक्स वेरस्टेपेन के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया था? मैक्स वेरस्टेपेन के द्वारा। अगर हम बात करें तो इसका ये कौन सी कंपनी संबंधित है? रेड बुल से। और रेड बुल कौन सी देश से है? नीदरलैंड से। इसके द्वारा ये खिताब था वो जीता गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आता है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा। इसकी अगर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा था? 108वां। पिछली बार अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत का स्थान कौन सा था? 100वां स्थान। अगर हम बात करें तो भारत आज 8 स्थान लुढ़क कर नीचे आ गया। अगर हम बात करें 2022 में कौन से स्थान पर था? 100वें स्थान पर। और 2023 में कौन से स्थान पर आ गया? 108वें स्थान पर आ गया। अगर हम बात करें तो ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाएगा? वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो आज हमारे जो करंट के जो 11 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं कंप्लीट। क्लास है वो हमारी पूरी हो चुकी है। क्लास को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।